चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो चुनाव होने वाला है, चुनाव की जब बायलॉज की कॉपी संविधान की कॉपी पढ़ी गई और चुनाव अधिकारी से संपर्क किया गया कि बायलॉज की कॉपी में धारा 9 के अंतर्गत प्रत्येक सदस्य को किसी भी प्रकार का चुनाव अधिकार दिया गया है। इसके विपरीत 15 नंबर की धारा में केवल और केवल इतनी बड़ी संस्था है जो छत्तीसगढ़ स्तर की चैम्बर की कॉमर्स की व्यापारियों के कोई काम करने वाली संस्था है, उसकी अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष चुनाव लड़ने की पात्रता केवल रायपुर को जो दिया गया और बहुत ही असंवैधानिक है, बहुत ही अनैतिक है, बहुत ही व्यापारियों के प्रतिभा का हनन और हित की हानि करने वाली धारा है। जब हम संपर्क में आए तो चुनाव अधिकारी ने कहा कि हम धारा 15 के अंतर्गत चुनाव कराएंगे। तब से ये विरोध का मुद्दा उठा है कि उसी नियमावली में जब धारा 9 में अधिकार दिया गया है और धारा 9 संविधान में पहले आता है 15 से पहले, तो संविधान 9 के अंतर्गत आप चुनाव क्यों नहीं करा सकते। तो जब ये दिखा कि ये छत्तीसगढ़ के सारे क्षेत्र के और अलग अलग संभाग के व्यापारियों के हितों का हनन हो रहा है और ये सिर्फ रायपुर केंद्रित संस्था बन गई है। रायपुर के विकास, रायपुर के व्यापार की बात करने के लिए रायपुर में अपनी कई व्यापारिक संस्था है, चैम्बर भी रायपुर का है अपना खुद का। जब छत्तीसगढ़ की बात आती है तो उसको ओपन फोरम होना चाहिए। छत्तीसगढ़ का कोई भी व्यवसायी जो उस प्रतिभा का धनी हो, व्यवसाय के हित में काम करता हो, किसी भी क्षेत्र का क्यों ना हो, उसको चुनाव लड़ने की पात्रता दी जानी चाहिए। हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा कोई नियम नहीं है जहां राज्य स्तर की या राष्ट्रीय स्तर की कोई संस्था है उसमें क्षेत्र विशेष को अधिकार देके कि सिर्फ यहाँ कहीं चुनाव लड़ सकते हैं, विकास को रोका गया है। पिछले 10 सालों में देखा गया है कि 2 पैनलों का गुट बन गया है जो आपसी मतभेदों में चुनाव की प्रक्रिया को करते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा आभास है कि बाहर का कोई आएगा नहीं, हम ही लड़ेंगे, हम ही बनाएंगे। जैसे कि क्रिकेट टीम बननी है इंडिया की, लेकिन बैटिंग और बॉलिंग करेंगे सिर्फ बॉम्बे के, ऐसा तो होता नहीं है। जिस प्रतिभा करता है वो वहाँ पे प्ले करता है। तो हमारी ये मांग है कि छत्तीसगढ़ स्तर की संस्थाओं में छत्तीसगढ़ तक के सारे व्यापारियों को हक मिलना चाहिए, ना कि क्षेत्रवाद को विकास होना चाहिए। जी, आप ये षड्यंत्र मानते हैं इसको संशोधन को? ये संशोधन में नहीं है, ये मूल प्रति में ही शुरू से चले आ रहा है 9 और 15। चुनाव का नोटिफिकेशन आ गया है तो क्या आप चुनाव टालना चाहते हैं इसके बाद? मुझे अभी संज्ञान में नहीं है, आज तक तो नहीं आया नोटिफिकेशन, लेकिन बहुत जल्दी आने वाला है। हम मांग कर रहे हैं कि चुनाव सभी व्यापारियों और विकास के हित को ध्यान में रखते हुए सभी व्यापारियों को आमंत्रित किया जाए, चुनाव के लिए ओपन फोरम किया जाए, किसी एक क्षेत्रवाद तक इसको ना बांधा जाए। अब तक ये पूरा चैम्बर रायपुर के शिकंजे में आ चुका है, चाहे कोई भी पैनल हो, हम किसी पैनल का पक्ष नहीं लेते और किसी पैनल का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन ये इस नियम का कड़ा विरोध करते हैं कि रायपुर ही क्यों, क्षेत्रवाद तक संस्था को सीमित क्यों किया गया है। सुनील जी, आपका किसी पैनल से नहीं है, आपके चुनाव में पैनल ने आपका खुल के सपोर्ट किया था, तो कैसे कहते हैं आप किसी पैनल से नहीं है? भाई साहब, कोई हमारा समर्थन कर रहा है, वो किस वर्ग का है, किस व्यापारी का है, किस जाति का है, किस पैनल का, मुझे उसका पता नहीं है। पैनल ने समर्थन किया, क्यों किया आपको? नहीं है, हमारे तो दूसरे पैनल के कुछ साथियों ने भी किया था, कोई बैनर या ऑथराइजेशन समर्थन नहीं आया था। बिल्कुल न्यायिक प्रक्रिया का सहारा लेंगे। अगर ये हमारी मांग संस्था के फोरम और चुनाव अधिकारी फोरम में मान ली जाती है कि हाँ ये अधिकार, ये नैतिक अधिकार है सभी व्यापारियों को चुनाव लड़ने का, अगर वो मान जाते हैं बहुत अच्छी बात है। नहीं तो इसकी अपील जैसे जैसे जो सीरियल वाइज फोरम होता है वहाँ पे लिखित शिकायत के साथ हम मांग करेंगे। कार्य समिति से परमिशन लिया चैम्बर के संविधान में बात करने के लिए? तो हो चुकी नहीं, चैम्बर से हम कैसे बात करेंगे? चैम्बर जब इस पक्ष में है कि रायपुर का चुनाव लड़ना चाहिए तो हमसे क्या बात करेगा? मैं बोल रहा हूँ, आप कार्य समिति से परमिशन ली है चैम्बर के संविधान के लिए बात करने के लिए अपनी कार्य समिति? हाँ, छत्तीसगढ़ पहले कह चुके हैं। हमने लिखित पहले बार दिया कि यह अनैतिक कृत्य है, असंवैधानिक है, अधिकारों का हनन है, अलोकतांत्रिक है। इस व्यवस्था को बदलो, और बदलने की भी जरूरत नहीं है। आप धारा 9 को मान लीजिए जिसमें सबको अधिकार दिया गया है, धारा 15 को लुप्त कर दीजिए और नैतिकता में आ जाइए ना। यहाँ ये गलत है, सोनी जी, हम सब आप समिति से दूर करते हैं, क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं देते हैं, सभी आ जाइए चुनाव लड़ने के लिए, तो कितना अच्छा फोरम बनेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये तो आम सभा में निर्णय होगा, अकेला कोई थोड़ी कर सकता निर्णय। ये स्वार्थवश बनाया गया नियम है। सोनी जी, निर्णय होगा आम सभा में, तो आम सभा में ये भी व्यक्तिगत नहीं, आम सभा में संविधान आप ले सकते, दूसरा कोई ले सकता है, निर्णय तो आम सभा लेगी ना बहुमत से। ये तो शुरू से चलता आ रहा है। कार्यकाल खत्म हो गया है, अब चुनाव अधिकारी है या फोरम करेगा कोई? ये तो शुरू से चलता आ रहा है क्या? आम सभा नहीं हो सकती है ना।